नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृति सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी विद्यागंजरी ज्ञानपीठ कैंपस सीहोर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं दादी। आज का विषय है हिंदी और हिंदी के अगले क्लास में पार्ट 1 जो पत्र लेखन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। पत्र लेखन के बारे में अगले चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1 में हमने जो जानकारी प्राप्त की थी। और घरेलू पत्र, जो पत्र के 3 प्रकार होते हैं मैंने आपको बताए थे, घरेलू पत्र और फिर कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र। तो यहाँ पार्ट 1 में हमने घरेलू पत्र किस तरह लिखते हैं उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। तो आज के पार्ट 2 लेक्चर पत्र लेखन और आज हम क्या पढ़ेंगे क्योंकि कार्यालय पत्र के बारे में और व्यवसायिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने घरेलू पत्र में जो पत्र किस तरह लिखा जाता है, तो यही बात इसमें भी उसी तरह ये कार्यालय पत्र भी उसी तरह ही लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा फेरफार करना पड़ता है। क्योंकि जब हम घरेलू पत्र लिखते थे तो मान लो कि हमारे सामने ऐसा प्रश्न था तो क्या करते थे, एक पता लिखते थे, पता केवल एक लिखते थे और वो भी लिखने वाले का। यहाँ पता लिखना है, जो लिखने वाला है उसका पता हमें दाहिने ऊपर लिखना है। लेकिन कार्यालय पत्र में कौन से पत्र आते हैं तो आपको पता है कि कोई ना कोई अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, किसी कार्यालय यानी कि दफ्तर में कोई पत्र लिखते हैं, किसी कंपनी में पत्र, किसी कंपनी के मैनेजर को पत्र लिखते हैं। इसके अलावा हम कोई शिकायत करते हैं वो पत्र लिखते हैं। और इसके अलावा अगर हमें किसी भी नौकरी के पद के लिए या किसी जगह पर जब हमें आवेदन पत्र भेजना है तब भी हम यह कार्यालय पत्र ही लिखते हैं। तो यह कार्यालय पत्र की बात है। तो कार्यालय पत्र में अगले पत्र में हमने देखा था कि केवल जो पता है वो एक ही होता था, जो पता है यहाँ लिखते थे। लेकिन यहाँ कार्यालय पत्र में हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? तो जो लिखने वाला है उसका पता हम दाहिनी ओर लिखेंगे और फिर जहां लिखता है, जिसे लिखता है उसका पता भी हमें यहाँ बाएं ओर लिखना चाहिए। तो यही जो सामान्य पत्र और कार्यालय पत्र में यही कुछ अलग है। यहाँ 2 पते, लिखने वाले का पता और जहां लिख रहा है उसका पता। और फिर क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको पता है कि पत्र लिखने के कौन से स्टेप है। मैंने बताया था कि यहाँ पहले आप पता लिखिए, फिर संबोधन लिखिए, अभिवादन लिखिए, विषय वस्तु लिखिए और यहाँ समाप्ति। और ये भी मैंने बताया था कि जो पत्र लिखने वाला है तो यहाँ कार्यालय पत्र खास ध्यान में रखना है या व्यवसायिक पत्र, दोनों पत्र। केवल जब ऐसा पत्र का प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें संबोधन में कि जो कार्यालय में हम पत्र लिख रहे हैं नाता रिश्ता तो नहीं है हमारा, तो घरेलू पत्र में था इसलिए हम लिखते थे आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय ऐसा लिख सकते थे साष्टांग नमन। लेकिन यहाँ जब हम कार्यालय पत्र में मानो कि हम किसी ऑफिसर को पत्र लिख रहे हैं, मानो
याद रखने एक सेवा में और दूसरा प्रतिष्ठा। आदरणीय वंदनीय को बोलकर कार्यालय पत्र है, पते हमें 2 लिखने हैं और जो दूसरा पता है किसी अधिकारी, किसी ऑफिसर का या किसी कार्यालय के जो कोई साहब है उनके बारे में उसको हम लिखते हैं तो वहां हम सेवा में लिख सकते हैं, प्रतिष्ठा में लिख सकते हैं। और फिर अभिवादन के लिए हमें केवल 2 ही शब्दों को याद रखना है, क्योंकि अभिवादन हम जब घरेलू पत्र में अभिवादन करते थे तो कोई रिश्ता नाता था, इसलिए उसे आशीर्वाद मांगते थे, हितेच्छु कहते थे, नमस्ते नमस्कार कहते थे। लेकिन यहाँ अभिवादन, ऐसे पत्रों में अभिवादन हमें करना है तो केवल यहाँ महोदय और महाशय, महोदय और महाशय। और पता है कि अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में तो महोदय है तो हम क्या करेंगे, महोदय। मान लो कोई स्त्री, कोई ऑफिसर या कोई अधिकारी, कोई स्त्री है तो वहां महोदय नहीं, महोदया क्या करना है। और या महाशय तो महाशय। ऐसा कोई अधिकारी अगर कोई स्त्री है तो वहां हम महोदया महाशया ऐसा अभिवादन कर सकते हैं। और फिर जो विषय वस्तु पत्र का है वो तो हमारे क्वेश्चन में कहेंगे कि कौन सा विषय है। ऊपर में 3 भाग में आरंभ, मध्य और अंत। और फिर पत्रकों में दाहिनी ओर नीचे समाप्त करना है तो यहाँ क्या लिखते थे, क्या घरेलू पत्र में के तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बेटी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि अधिकारी है और हम एक नागरिक है। तो हम लिख सकते हैं कि आदर्श नागरिक, ऐसा हम समाप्त में लिख सकते हैं कि आदर्श नागरिक या उसका विश्वासु, और लिखने वाला है उनका नाम। तो यह है मैंने आपको बताया कार्यालय पत्र के बारे में। और फिर कार्यालय पत्र में किस तरह लिखते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। मैंने आपके सामने एक एग्जाम में जो प्रश्न होता है उसी तरह के प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है। तो हमें पता है कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने है तो हमें क्या करना है, पहले लिखने वाले को ढूंढना है, उसके बाद में क्या ढूंढना है, तो किसे लिख रहा है यह ढूंढना है, और फिर क्या ढूंढना है कि किस विषय पर लिख रहा है। घरेलू पत्र में मैंने आपको बताया था तो यहाँ लिखने वाला ओके 12 कृष्णकुंज गोपीपुरा सूरत, और इंकर नंबर से लिखने वाला रसिक देसाई। नवभारत बालिका विद्यालय खानिया अहमदाबाद में हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए विद्यालय के आचार्य को किसे लिखते हैं, लिखने वाला रसिक देसाई, और आचार्य जी को लिखते हैं जो विद्यालय है यहाँ के नवभारत बालिका विद्यालय के आचार्य को। और किस लिए, तो यहाँ बताया कि हिंदी शिक्षक के पद के लिए। तो तीनों बात हमें पता चल गई। तो हमें क्या करना है, दाहिनी और जो पता मैंने आपको आगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो क्लास में मैंने बताया था तो पता को किस तरह अलग हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पता लिखेंगे पहले यहाँ 12 कृष्णकुंज और फिर क्या लिखेंगे, तो आगे गोपीपुरा कहाँ है, क्योंकि गोपीपुरा
और वो भी पूरा कहाँ है, तो आगे हम लिखेंगे सूरत। कहाँ है, सूरत है। और मैंने आपको बताया कि पिन कोड अगर लिखा है यहाँ आपके सामने तो लिख दीजिए। और फिर हमने क्या लिखना है, दिनांक। दिनांक ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ दिनांक लिखते हैं। तेरह 2019। और मैंने बताया था कि जो भी यहाँ महीना है उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, शब्द में लिखना है। इसी तरह हम कभी भी नहीं लिख सकते 13/3/2019 ऐसी तारीख हम कभी लिख सकते नहीं है। कि महीना है उसे हम शब्द में लिखते हैं। तो यहाँ हमें लिखने वाले का पहला पता मिल गया। और कार्यालय पत्र है तो मैंने बताया था कि दूसरा पता किसे लिखते हैं, तो यहाँ बताया है कि नवभारत बालिका विद्यालय खाड़िया अहमदाबाद, उनके आचार्य जी। तो दूसरा पता बिल्कुल हमें उनके सामने यहाँ बाईं ओर लिखना है। तो किसे लिखते हैं, तो यहाँ संबोधन हम करेंगे ना। संबोधन में मैंने आपको बताया कि दो ही शब्दों को हमें याद रखना है, सेवा में प्रतिश्री। यहाँ आचार्य जी है, इसके क्या लिखेंगे, प्रतिश्री। प्रतिश्री किसे लिखते हैं, तो यहाँ आचार्य जी और प्रतिश्री आचार्य। तो यहाँ हम लिखेंगे आचार्य। आचार्य किसके है, तो यहाँ बताया कि नवभारत बालिका विद्यालय। आचार्य तो के नवभारत बाली विद्यालय। नवभारत बालिका विद्यालय कहाँ है, तो यहाँ खाड़िया और अहमदाबाद। तो यहाँ हमें दूसरा पता भी मिल गया। पहला पता लिखने वाले का और दूसरा पता कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ प्रतिश्री आचार्य जी, नवभारत बालिका विद्यालय खाड़िया अहमदाबाद। अब हमें क्या करना है, घरेलू पत्र में हम क्या करते थे, अभिवादन करते थे कि सबप्रेम नमस्कार, हम ऐसा यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ हमें एक अलग और जो विषय लिखते हैं, तो यहाँ हमें पहले क्या लिखना है कि विषय। विषय कौन सा है, तो यहाँ हमें बताया है कि हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए। तो आप लिख दीजिए कि आप किस स्कूल में हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए। विषय क्या हो, आपकी स्कूल में हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, अभिवादन। तो अभिवादन में मैंने बताया था कि कार्यालय पत्र हो या व्यवसायिक पत्र। अभिवादन में आपको क्या लिखना है, दो ही शब्द मैंने आपको बताए थे कि यहाँ हम अभिवादन में मैंने पहले बताया उस तरह नहीं लिख सकते। आप क्या लिख
महाशय, महोदय, दो ही शब्द। ऐसे पत्र में भी क्यों यही शब्द आ जाते हैं? अभिवादन में क्या लिखेंगे? महोदय, महाशय। और आचार्य जी, तो यहां क्या लिखेंगे? बिल्कुल यहां से महोदय, महोदय ऐसा लिखकर पत्र लिखना आरंभ करेंगे। पत्र लिखना क्या आरंभ? पत्र लिखना आरंभ करेंगे। मैंने आपको बताया था जो विषय वस्तु है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हिंदी के शिक्षक के पद पर नियुक्ति होनी है तो क्या आरंभ क्या करेंगे कि कल के ही अखबार में मैंने पढ़ा था कि आपकी जो स्कूल नवभारत बालिका विद्यालय है वहां एक हिंदी विषय के शिक्षक का पद खाली है। तो मैंने पढ़ा और पढ़कर ऐसा आप लिख सकते हैं। बाद में फिर यहाँ अंत में बीच में आप मध्य में लिख सकते हैं कि मैं आपके स्कूल में कार्य करना चाहती हूँ और अंत में आप क्या लिख सकते हैं कि इसलिए। तो ऐसा आवेदन आप लिख सकते हैं। विषय वस्तु तीनों भाग में बात कर और फिर अंत में आपका विश्वासु ऐसा लिखना चाहिए। जो लिखने वाला है और अंत में क्या लिखेंगे कि आपका विश्वासु, आपका विश्वासु। और लिखने वाला कौन है? रसिक देसाई। रसिक देसाई ऐसा आप लिख सकते हैं। आपका विश्वासु रसिक देसाई। और फिर किस तरह पत्र लिखा? दोबारा मैं आपको समझा देता हूं कि लिखने वाले का पता, जहां लिखते हैं उसका पता, और फिर संबोधन, प्रतिश्री, कोई अधिकारी है तो सेवा में, और फिर विषय लिखना है। विषय कौन सा है? तो यहाँ आपकी स्कूल में इंग्लिश शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने के लिए। और फिर अभिवादन में महोदया, महाशय ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर कोई स्त्री है तो महाशया और महोदया ऐसा आप लिख सकते हैं। और फिर आपका विश्वासु लिखने वाला, फिर आरंभ में आप विषय वस्तु लिख दीजिए और फिर अंत में यही लिखना है। और जब ऐसा कोई नौकरी के पद पर नियुक्ति के लिए आप जब आवेदन लिख रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल बाईं और नीचे आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वह आप यहाँ नीचे पत्र जब समाप्त हो जाए और जब नीचे आपको आपका क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता है, जो आप आवेदन पत्र के साथ उनकी जो नकल या कॉपी जो जोड़ रहे हैं। मानो कि आपको 12वीं कक्षा के रिजल्ट की कॉपी, दूसरा तो कि एलसी ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी, और फिर तीसरा तो कि टीवाईबी रिजल्ट कॉपी, और फिर आपके जो अनुभव का है यहाँ का अनुभव की कॉपी। इस तरह अंत में आप लिख सकते हैं। तो यह एक कार्यालय पत्र के बारे में मैंने आपको बताया। और कार्यालय पत्र किस तरह लिखते हैं सामान्य पत्र से थोड़ा अलग है। प्रत्याय दो पते लिखने और यहाँ जिसे लिखते हैं और विषय, और आप विषय वस्तु लिख सकते हैं। हमें यहाँ और अंत में आपके सामने अगर दूसरे पत्र की बात की जाए तो किस तरह का पत्र आपके सामने ऐसा है। तो कोई भी पत्र जब आप किसी अधिकारी को अगर आपकी दिक्कतें हैं, आपको कोई प्रश्न है और उसी प्रश्न के जवाब आपको चाहिए, निराकरण चाहिए, तो यहाँ व्हाट्सएप फेसबुक काम में नहीं आते। वहां अगर सरकारी अफसर के साथ हमें केवल पत्र व्यवहार करना पड़ता है। और इसीलिए यह जो कार्यालय पत्र है वह आपके लिए केवल 12वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में 5 गुणों के लिए सामने आएगा, इसलिए महत्व नहीं। पूरे जीवन में अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई फरियाद करना चाहते हैं, तो आप मौखिक फरियाद नहीं कर सकते, ऐसा आवेदन ही आपको लिखना पड़ेगा। और आवेदन किस तरह लिखा जाता है
वह समझाने का प्रयत्न मैंने आपको कार्यालय पत्र में जो यहाँ प्रयत्न किया। तो मैंने आपको आवेदन पत्र किस तरह लिखा जाता है उसके बारे में मैंने बताया। जो कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र का एक भाग होता है, तो यहाँ एक दूसरे पत्र के बारे में जो आवेदन नहीं, कौन सा पत्र है कि कोई व्यवसायिक पत्र अंतर्गत जो कोई चीज हमने खरीदी है और वो बिगड़ गई है, उनकी हमें शिकायत कर रही है, तो ऐसा एक पत्र मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। आगे मैंने आपको बताया था कि आपके विषय पेपर में 5 गुण के लिए यही प्रश्न होगा और आपको कहा जाएगा कि कोई शिकायत पत्र लिखना है, तो वहां आप अपना खुद का पता नहीं लिख सकते। मैंने बताया कि यहाँ आपको जो पता है वो लिखने वाले का पता कौन है, लिखने वाला कौन है यही हमें ढूंढना है, और फिर किससे लिखते हैं और विषय कौन सा है। तो यहाँ यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि 9 सुधा सदन टावर रोड सूरत से सुभाष पारेख ने भगत वॉच कंपनी पायधुरी मुंबई से एक घड़ी खरीदी है, किंतु वो ठीक समय नहीं देती, तो सुभाष कंपनी के मैनेजर को एक शिकायती पत्र लिखते हैं। तो यह पत्र में कौन लिखने वाला है, तो सुभाष है। इसलिए लिखता किसे लिखता है, तो कोई जो भगत वॉच कंपनी उनके मैनेजर को लिखता है। विषय क्या है, क्योंकि जो घड़ी उसने खरीदी थी उनका समय बिल्कुल ठीक नहीं बता रही। यही तीनों बातों में तो फिर हमें क्या करना है, तो मैंने आपको आगे बताया था कि जो पहला लिखने वाले का पता है, आप जहां अल्प विराम है वहां से काटकर पहला विभाग लिखिए। मानो मैंने लिख दिया है कि यहाँ सुधा 9 सुधा सदन, वो आगे क्या बताता है कि 9 सुधा सदन कहाँ है, तो आगे हमें बताएंगे कि यहाँ से काट टावर रोड पे है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है टावर रोड। तो वो टावर रोड कहाँ है, तो वो बताएंगे कि यहाँ सूरत, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर अंत में मैंने बताया था कि दिनांक जो तारीख में लिखनी है, तो यहाँ 27 दिसंबर 2017। खास हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ स्थल की तारीख कभी लिख सकते नहीं है। जो महीना है उसे हमें शब्द में ही लिखना चाहिए। ये अगर लिखेंगे तो आपका गलत जवाब होगा। और फिर तो दूसरा स्टेप मैंने बताया था आगे के पत्र में कि हमें संबोधन करना है, और संबोधन किस तरह किया जाता है, तो पता है कि यहाँ लिखने वाला सुभाष है, किसे लिखता है, मैनेजर को, उसका नाता रिश्ता कोई नहीं, तो यह माननीय आदरणीय वंदनीय ऐसा संबोधन नहीं कर सकते। 2 ही संबोधन मैंने बताए थे, एक सेवा में और एक प्रतिश्री। तो यहाँ मैनेजर है, इसलिए हम संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रतिश्री। और कहाँ का, तो यहाँ मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैनेजर श्री। कहाँ का मैनेजर है, तो आपको पता है कि यहाँ का दूसरा जो पता है इस तरह हम ढूंढते। प्रश्न में 2 पते हमको आपके सामने होते, तो किसका, तो भगत वॉच कंपनी, और वो कहाँ है तो हमें बताया था पायधुरी, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। और वो कंपनी कहाँ है, तो मुंबई, तो यहाँ मैंने जो मुंबई में लिखा है। तो यहाँ हमें दूसरा पता भी मिल जाता है, लिखने वाला किसे लिखता है, यानी एक पता दाहिनी ओर और दूसरा बिल्कुल उनके सामने बाईं ओर नीचे लिखा जाता है। और फिर जो विषय जो हमने आवेदन पत्र में बताया था कि विषय कौन सा है, तो यहाँ विषय होगा कि नई खरीदी हुई घड़ी के बारे में सीखा यह। ऐसा लिखने के बाद अब जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु लिखेंगे, आरंभ में क्या लिखना है, मध्य में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है। थोड़ी बात बता देता हूँ कि मैं गत साल वेकेशन में मुंबई आया था, तो वहां मैंने आपके सेल्समैन मुझे मिले थे और आपकी कंपनी की घड़ी के बारे में बता रहे थे, और मैंने घड़ी खरीदी थी और आपने जो उसकी वारंटी दी। ऐसा कुछ लिखकर आप विषय वस्तु तीनों भागों में, आरंभ, मध्य और अंत में, और अंत में पत्र को समाप्त करना है। तो यहाँ कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 ही, तो कार्यालय व्यवसायिक पत्र में तो आप आदर्श नागरिक या आपका विश्वासी। तो यहाँ कौन है, तो कहेंगे सुभाष पारेख, तो आपका विश्वासी सुभाष पारेख, और यहाँ पत्र समाप्त होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में जो कार्यालय और व्यवसायिक पत्र है उनके बारे में
मैंने बताया। अगर आप किसी को भी कोई बात इन दो पत्रों में समझ में नहीं आई है तो आपको पता है कि जो हम होमवर्क दे रहे थे उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, और फिर आप मुझे रूबरू कॉल करके भी मिल सकते